जैसा कि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आज तीसरा T20 मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में कोई बदलाव नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि तीसरे T20 मुकाबले का फुल हाईलाइट। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय किया और भारत की तरफ से शुभम गिल और ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए और वही श्रीलंका की तरफ से मधुशंका गेंदबाजी कराने आए। भारतीय टीम को पहले ही ओवर में ईशान किशन के रूप में पहला झटका लगा और ईशान किशन ने मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को महज 2 रन पर ही पहला झटका लगा। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी ने ही पहले ओवर में लास्ट गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद शुभम गिल ने दूसरे ओवर मेडन खेल गए और तीसरे ओवर में शुभम गिल ने मधुशंका के तीसरी ओवर के 5वीं गेंद पर एक छक्का और एक चौका लगा दिया और दोनों ही बल्लेबाज आज अच्छी लय में दिख रहे थे। जहां राहुल त्रिपाठी स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे वही शुभम गिल पावर प्ले का फायदा उठाकर सिर्फ छक्के और चौकों में डील कर रहे थे। उसके बाद राहुल त्रिपाठी ने भी पावर प्ले का फायदा उठाना शुरू किया और 5वीं ओवर फेंकने आए महेश दीक्षित के एक ही ओवर में 3 चौके लगा दिया। उसके बाद पावर प्ले का लास्ट ओवर फेंकने आए चंबिका करुरत्ने को तीसरी ही गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक शानदार छक्का लगा दिया। फिर चौथी गेंद पर एक और लंबा छक्का लगाया, लेकिन उसी ओवर के 5वीं गेंद पर करुरत्ने ने उन्हें स्लिप में खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच करवा आउट कर दिया। उसी के साथ भारतीय टीम ने पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाए थे और सूर्य कुमार यादव और शुभम गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। राहुल त्रिपाठी ने इस मुकाबले में 16 गेंद में 35 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 2 लंबे छक्के और 5 चौके लगाए थे। उसके बाद शुभम गिल ने 7वें ओवर फेंकने हसरंगा के ओवर के लास्ट गेंद पर एक लंबा छक्का लगा दिया। उसके बाद 8वें ओवर फेंकने चंबिका करुरत्ने के पहले ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका, दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया और ये दोनों ही बल्लेबाज आज सिर्फ मारने के मूड में नजर आ रहे थे। फिर 8वें ओवर में हसरंगा की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक चौका लगा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने 10 ओवर में 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का तूफान आया। उसके बाद 11वां ओवर फेंकने चंबिका करुरत्ने के एक ही ओवर में उन्होंने 21 रन बना डाला। शुभम गिल सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और सूर्य कुमार यादव लंबे छक्के और चौकों में डील कर रहे थे और देखते ही देखते सूर्य कुमार ने मधुशंका के एक ही ओवर में 2 छक्के और एक चौका लगाकर मात्र 20 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और श्रीलंका के गेंदबाजों को कसकर धुलाई कर रहे थे। और फिर सूर्य कुमार यादव ने 14वें ओवर फेंकने आए महेश दीक्षित के एक ही ओवर में दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। उनकी एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 24 रन बनाए। उसके अगले ही ओवर में हसरंगा ने शुभम गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका 163 रनों पर लगा। शुभम गिल ने इस मुकाबले में 35 गेंदों पर 46 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 3 छक्के लगाए थे और शुभम गिल अपने अर्धशतक से 4 रन चूक गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और सूर्य कुमार यादव सिर्फ चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। तभी हार्दिक पांड्या तेज गति से रन बनाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। उन्होंने 4 रन बनाए थे। उसके बाद आते ही दीपक हुडा ने अपना खाता को चौके से खोला। उसके बाद फिर शुरू हुआ सूर्य का चमत्कार और उन्होंने 17वें ओवर फेंकने आए मधुशंका की पहली गेंद पर छक्का और दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। हालांकि उसी ओवर के चौथी गेंद पर मधुशंका ने दीपक हुडा को आउट कर दिया। जहां एक तरफ विकेट गिर रहे थे वहीं एक तरफ सूर्य अकेले खड़े थे। हालांकि आते ही अक्षर पटेल ने एक शानदार चौका जड़ा और देखते ही देखते सूर्य ने महज 45 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया और आज जिस प्रकार से वह बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर पूरी श्रीलंका की टीम डर रही थी। उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज पूरा खुलकर खेलने लगे और सिर्फ चौके और छक्के में डील कर रहे थे। जहां अक्षर पटेल सिर्फ चौके पर चौके लगाए जा रहे थे वही सूर्य चौका और छक्का दोनों लगा रहे थे। और हालांकि 20वें ओवर में भारतीय टीम कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और 20वें ओवर में मात्र 15 रन आए। इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवर में 228 रन जैसा बड़ा लक्ष्य दिया और अकेले सूर्य कुमार यादव ने 108 रन बनाए थे और श्रीलंका के गेंदबाजों को कसकर धुलाई की थी। जवाब में उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पाथुम निशंका और कुशल मेंडिस पूरा मिजाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे और देखते ही देखते दोनों ओपनर ने 3 ओवर में 30 रन बना लिए और भारतीय टीम के खाते में एक भी विकेट नहीं आए थे। उसके बाद 5वें ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल ने अपनी ओवर की 5वीं गेंद पर कुशल मेंडिस को उमरान मलिक के हाथों कैच करवा बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को 44 रनों पर पहली सफलता दिलाई। हालांकि कुशल मेंडिस आज बेहतरीन लय में दिख रहे थे। उसके बाद 6ठे ओवर फेंकने अर्शदीप सिंह आते ही पाथुम निशंका को डीप मिड विकेट पर खड़े शिवम मावी के हाथों कैच आउट करवा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। फिर भी श्रीलंका के बल्लेबाज तेज गति से रन बना रहे थे। उसके बाद 7वां ओवर फेंकने आए हार्दिक पांड्या ने अभिशंका फर्नांडो को बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम लगातार श्रीलंका के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बना रही थी। हालांकि उसी ओवर में धनंजय डिसल्वा ने 2 शानदार चौका लगा दिया और इसी के साथ श्रीलंका की टीम ने अपना 50 रन पूरा कर लिया। हालांकि धनंजय डिसल्वा भी तेजी से रन
रन बनाने के चक्कर में 9वें ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर शिवम गिल के हाथों कैच थमा बैठे। हालांकि धनंजय डिसिल्वा भी 14 गेंदों में 22 रन बना लिए थे, जिसमें उन्होंने एक छक्का और 2 शानदार चौका जड़ा था। उसकी अगली ही गेंद पर फिर एक बार युजवेंद्र चहल 40 श्रीलंका को शिवम आवी के हाथों कैच करवा दिया और इसी के साथ श्रीलंका की आधी टीम 96 रनों पर ही सिमट गई। उसके बाद आते ही कप्तान दासुन संका ने उमरान मलिक की गेंद पर 2 शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। हालांकि उनके साथ कोई भी बल्लेबाज दे नहीं रहा था। जहां एक तरफ विकेट गिर रहे थे, वही अकेले कप्तान दासुन संका अकेले रन बना रहे थे। उसके बाद 12वां ओवर फेंकने उमरान मलिक ने हसरंगा को बोल्ड कर दिया। हसरंगा ने भी 9 रन बना लिए थे। उसके बाद फिर अमेरिका करुरत्ने को कप्तान हार्दिक पांड्या ने LBW बोल्ड कर दिया। आज कोई भी श्रीलंका का बल्लेबाज क्रीज पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और देखते ही देखते 136 रन पर श्रीलंका के भारतीय गेंदबाजों ने 9 विकेट गिरा दिए थे। लेकिन फिर भी श्रीलंका के बल्लेबाज कुसुम रजिता और दिशंत मधुशंका तेजी से रन बना रहे थे। लेकिन 17वां ओवर फेंकने अर्शदीप सिंह ने दिलशन मधुशंका को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम यह मुकाबला 91 रनों से जीत गई।